Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एनवेलप्स रहेगा. एनवेलप्स पे डिस्कशन का ये हमारा 4th पार्ट है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फैमिली ऑफ कर्व्स में अगर दो पैरामीटर्स हों विच आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन तो दो तरह के मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो अगर फैमिली ऑफ कर्व्स इस तरह से है जहाँ ए एंड बी पैरामीटर्स हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू दिस रिलेशन, तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप एक पैरामीटर इनमें से एलिमिनेट कर दीजिए यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. तो आपके पास फैमिली सिंगल पैरामीटर फैमिली की तरह आ जाएगी एंड सिंगल पैरामीटर फैमिली वाला मेथड को यूज़ करते हुए आप एनवेलप निकाल लीजिए. सेकंड मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब एलिमिनेशन ऑफ वन पैरामीटर इज़ डिफ़िकल्ट. तो व्हेन एलिमिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट ए एंड बी आर ट्रीटेड एज फंक्शंस ऑफ पैरामीटर टी. उसके लिए हम 1 एंड 2 जो आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं, ये इक्वेशंस 1 एंड 2 फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन और पैरामीटर्स का कनेक्टिंग रिलेशन, इसमें ए एंड बी को फंक्शंस ऑफ टी मानते हुए हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी. दोनों रिलेशंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये रेशियो डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी बी अपॉन डी टी दोनों रिलेशंस में से कैलकुलेट करेंगे. अब ये आप दोनों रिलेशंस में से कैलकुलेट करके इक्वेट कर दीजिए. तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. अब एक बार ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आ गए तो आप उन्हें इस रिलेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ए एंड बी एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको एनवेलप का इक्वेशन मिल जाएगा. तो फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस हमने एनवेलप्स पे जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम इस सेकंड मेथड को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे. अब इस एग्जाम्पल में देखिए आपको निकालना है एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अंडर द कंडीशन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे ए एंड बी एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन. अब यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर आ रहा है, एक पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ सेकंड पैरामीटर आप निकालेंगे तो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी. तो इस वजह से हम एक पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बजाय दूसरा मेथड जो आपने डिस्कस किया था उसको यूज़ करेंगे. तो ये जो दो इक्वेशंस हैं फैमिली ऑफ कर्व्स की एज वेल एज रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, इनको हम 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी. तो 1 को पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी. एक्स एंड वाई को यहाँ आपको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करते हुए डिफ्रेंशिएशन करना है. ए एंड बी को मानना है फंक्शन ऑफ टी. तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया 1 अपॉन ये एक्स को एज सच रखा, 1 अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी. यहाँ वाई एज सच रखा, 1 अपॉन बी को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी. राइट हैंड साइड इज 0. अब इस इक्वेशन से ये रेशियो डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी बी अपॉन डी टी कैलकुलेट किया है एंड इस रिलेशन को हम 3 कह रहे हैं. इसी तरीके से ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ भी हम ए एंड बी को फंक्शंस ऑफ टी मानेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी. तो ये देखिए ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी और ये बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी. सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0. इसमें से भी सेम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी बी अपॉन डी टी सेकेंड रिलेशन से इसके बराबर आ गया एंड दिस इज रिलेशन 4. अब 3 एंड 4 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो ये हमने 3 एंड 4 में राइट हैंड साइड्स को इक्वेट किया
इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये x एंड y वाली टर्म्स को सेपरेट आउट करके इस तरह से हो गया रिलेशन। अब यहाँ हम क्या करें, ये जो b क्यूब था इसको b इंटू बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जो b है उसको y के साथ और ये b स्क्वायर अलग लिखा हुआ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ जो नीचे a क्यूब आ रहा था इसको a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, तो a तो जाएगा इस x के साथ और ये नीचे आपका a स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर्स करेंगे तो आपके पास ये आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और रिलेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, रिलेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू सी स्क्वायर हो जाएगी। तो अब आप देखिए ये जो चीज़ थी आपके पास, दिस वाज एक्चुअली y अपॉन बी क्यूब, ये एक्चुअली x अपॉन ए क्यूब के बराबर था, और अब ये आ गया इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। इससे आप a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b क्यूब इज इक्वल टू वाई सी स्क्वायर अपने पास आ गया है। अब ये जो a एंड b इन रिलेशन से निकलेंगे, इनको अगर हम रिलेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड एनवेलप का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये अपना रिलेशन 2 था, यहाँ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर लाने के लिए ये आपके पास a क्यूब यहाँ अवेलेबल है, इसको 2/3 पावर से रेज कर दिया तो दिस इज a स्क्वायर। यहाँ b क्यूब था, इसको भी 2/3 पावर से रेज कर दिया तो दिस इज b स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड c स्क्वायर, और सिंप्लीफाई होके ये आपके पास एनवेलप का इक्वेशन आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एनवेलप ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ a एंड b इस रिलेशन से कनेक्टेड हैं, a to the power n plus b to the power n is equal to c to the power n, where c is a constant। यहाँ a एंड b पैरामीटर्स हैं, c is a constant। तो अब आप देखिए दो पैरामीटर्स हैं कनेक्टेड बाय रिलेशन। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, एक तो कर्व का इक्वेशन और दूसरा पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाला रिलेशन, ये हमने 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये nth पावर इन्वॉल्व हो रही है तो इनको एलिमिनेट, एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना इतना इजी नहीं है। तो आपको जो दूसरा मेथड एक्सप्लेन किया था उस मेथड से हम प्रोसीड करेंगे। ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, a एंड b को एज फंक्शंस ऑफ t मानते हुए। तो ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को एज सच रखा जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, और यहाँ वाई स्क्वायर को एज सच रखते हुए 1 अपॉन बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू टी। इस इक्वेशन से हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी बी अपॉन डी टी, और ये इसकी वैल्यू आ रही है, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाला जो रिलेशन था इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, ट्रीटिंग ए एंड बी एज फंक्शंस ऑफ टी। तो ये a टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू t, और ये b टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू t। राइट हैंड साइड कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा। वंस अगेन इसमें से वही रेशियो आपको वापस कैलकुलेट करना है जो हमने ऊपर निकाला था। तो डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी बी अपॉन डी टी सेकेंड रिलेशन से भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसको हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेम रेशियो आपने दोनों रिलेशन से कैलकुलेट किया है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को अब हम इक्वेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वेट करने पे आपको ये रिलेशन मिलेगा। इसमें से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इस तरह से अलग कर लिए हैं। अब ये जो b टू द पावर n प्लस 2 है, इसमें से हम b टू द पावर 2 एंड b टू द पावर n को सेपरेट आउट कर रहे हैं।
तो b टू द पावर 2 को तो इस y स्क्वायर के साथ लिया है एंड नीचे b टू द पावर n को रिटेन किया है। इसी टाइप से a टू द पावर n प्लस 2 में से a स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ एंड a टू द पावर n को सेपरेट किया है, तो ये आपके इक्वेशन मिल गई है। अब ईच रेशियो होता है इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो ये हमने सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये न्यूमरेटर पार्ट आपका 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को आप यूज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट आपका c टू द पावर n हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई इस तरह से हो जाएगी। अब आप वंस अगेन देखिए, यहाँ पर ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b टू द पावर n प्लस 2 था, ये भी आपका x स्क्वायर अपॉन a टू द पावर n प्लस 2 था। अब राइट हैंड साइड ये आपकी 1 अपॉन c टू द पावर n हो गई है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये b की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर एंड c टू द पावर n मल्टीप्लाई होंगे और 1 अपॉन n प्लस 2 पावर से रेज हुआ है। इसी टाइप से इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब a एंड b दोनों इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गए हैं। इनको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पैरामीटर्स a एंड b एलिमिनेट हो जाएंगे और एनवलप का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम a एंड b सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये a एंड b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी हुई है और ये आपका एलिमिनेट होके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवलप। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एनवलप निकालना है इस फैमिली ऑफ कर्व्स का, वेयर पैरामीटर्स आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पैरामीटर्स का जो कनेक्टिंग रिलेशन है उसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ भी क्योंकि पैरामीटर्स में पावर्स m एंड n इन्वॉल्व हैं, इसलिए एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना इतना इजी नहीं है। हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। तो a एंड b को ट्रीट करेंगे एज फंक्शंस ऑफ t और इक्वेशंस 1 एंड 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो पहले हम इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये x स्क्वायर एज सच रखा, 1 अपॉन a स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, यू गेट दिस टर्म। यहाँ y स्क्वायर को एज सच रखा और 1 अपॉन b स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आई है। राइट हैंड साइड कांस्टेंट थी इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो dA अपॉन dt डिवाइडेड बाय dB अपॉन dt की वैल्यू आपके पास इसके बराबर आ जाएगी और इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 से। अब हमें इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t, ट्रीटिंग a एंड b एज फंक्शंस ऑफ t। लेकिन क्योंकि यहाँ a एंड b की mth एंड nth पावर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए अपने लिए सूटेबल रहेगा कि पहले लॉगरिथम लें एंड देन डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पहले लॉगरिथम लिया हुआ है, ये a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n था। लॉगरिथम लेंगे तो ये m log a प्लस n log b और राइट हैंड साइड हो जाएगी m प्लस n log c। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो m कांस्टेंट रहेगा, log a का डिफरेंशियल ये हो गया 1 अपॉन a dA अपॉन dt। इसी तरीके से n कांस्टेंट है और ये log b का डिफरेंशियल यहाँ आ गया। राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशियल इज 0। वंस अगेन सेम रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से भी। तो ये रेशियो dA अपॉन dt डिवाइडेड बाय dB अपॉन dt, इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 से। अब 3 एंड 4 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये 3 एंड 4 की राइट हैंड साइड्स को हमने इक्वेट किया। उसके बाद टर्म्स को सूटेबली रीअरेंज करके आपके पास इस तरह से लिखा जा सकता है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m।
अब यहाँ ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो ये हमने सम ऑफ न्यूमरेटर्स किया। रिलेशन नंबर 1 को आप यूज़ कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। सम ऑफ डिनोमिनेटर्स m प्लस n है, तो ये आपके पास m प्लस n हमने लिखा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से a एंड b की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपको b की वैल्यू मिलेगी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। अब एक बार a एंड b की वैल्यू अपने पास आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उनको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं रिलेशन नंबर 2 में, तो रिलेशन नंबर 2 में से a एंड b जो पैरामीटर्स थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और एनवेलप का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो अब a एंड b हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस रिलेशन में। तो आप देखिए a टू द पावर m था, तो ये हमने a टू द पावर m, और ये आपका b टू द पावर n सब्सटीट्यूट किया, एंड राइट हैंड साइड आ गई c टू द पावर m प्लस n। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, ये m और n जो डिनोमिनेटर्स में आ रहे थे इनको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है, एंड सिंप्लीफाई होने के बाद ये अपने पास आ गई है इक्वेशन ऑफ द एनवेलप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द एक्सिस एंड देयर फीट आर जॉइंट। तो ये यहाँ देखिए, ये हमने डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका इलिप्स है। इलिप्स पर आप कोई सा भी पॉइंट अगर लें तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा एंड b sin थीटा आप ले सकते हैं। P पॉइंट से दोनों एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइंस खींची हैं, और ये जो परपेंडिकुलर्स के फिट आ रहे हैं m एंड n, इनको जॉइन कर रखा है स्ट्रेट लाइन से। सो परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द एक्सिस एंड देयर फीट आर जॉइंट, ये m एंड n को जॉइन कर रखा है। आपको प्रूव करना है कि शो दैट द स्ट्रेट लाइन दस फॉर्म्ड ऑलवेज टचेस दिस कर्व x upon a to the power 2 by 3 plus y upon b to the power 2 by 3 is equal to 1। तो अगर स्ट्रेट लाइन हमेशा इस कर्व को टच कर रही है, दैट मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी मिलेगी इसके एनवेलप का इक्वेशन इसके बराबर होगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन हमेशा इस कर्व को टच करेगी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी एनवेलप निकालने का है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है इसका एनवेलप हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर है। तो अब आप देखिए, जैसा अभी आपको बताया था, ये इलिप्स है और इस पे कोई भी पॉइंट हम a cos थीटा b sin थीटा ले सकते हैं। अब इससे हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर की लेंथ आपको मिल जाएगी a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा तो दिस विल बी इक्वल टू a cos थीटा, और ये लेंथ हो जाएगी आपके b sin थीटा के बराबर। अब ये लेंथ्स अगर अपने को मिल गई a cos थीटा एंड b sin थीटा, तो हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट या अंतःखंड मिल गए हैं। तो लाइन का इक्वेशन हम अंतःखंड रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a cos थीटा एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b sin थीटा है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन mn का इक्वेशन अपने को मिल गया, विच इज़ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। अब इस लाइन का हमें एनवेलप निकालना है, और एनवेलप को प्रूव हमें करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि एनवेलप इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो अब हम एनवेलप निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। एनवेलप निकालने के लिए अब हम लाइन के इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन है लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप इक्वेशन से देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही पैरामीटर थीटा इन्वॉल्व है,
तो एनवेलप निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है तो x एंड a कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो ये x अपॉन a को एज कांस्टेंट्स रखा है और ये 1 अपॉन कॉस थीटा का डिफरेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से y अपॉन b को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया है एंड 1 अपॉन साइन थीटा का डिफरेंशियल यहाँ पर है। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 रहेगा। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 1/3 पावर दोनों तरफ ले लें तो ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। साइन थीटा नीचे आ जाएगा y अपॉन बी टू द पावर 1/3 और यहाँ पर कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा ये x अपॉन ए टू द पावर 1/3। इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस इज इक्वल टू k। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, तो ये साइन थीटा, और इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इनको अगर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इससे हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा यहाँ निकले हुए हैं, इनको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और एनवेलप का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में आपके पास ये x अपॉन a है यहाँ, तो यहाँ हमने x अपॉन a लिखा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी क्योंकि ये कॉस थीटा इसके बराबर था, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर रखा है। फिर y अपॉन b को इक्वेशन 1 में एज सच रखा है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा जो कि यहाँ से सब्सटीट्यूट की गई है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में जो k आ रहा है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में सिंप्लीफाई आप करेंगे तो पावर 1 और डिनोमिनेटर में 1/3 मिलके 2/3 पावर रह जाएगा यहाँ भी और इस टर्म में भी। राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू k। अब k की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये k की वैल्यू यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी ये आपकी इक्वेशन में और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपके पास आ गया एनवेलप का इक्वेशन जो कि हमें प्रूव करना था। This ends our discussion on envelopes. Thank you for watching.